जहां एक तरफ मुल्क में महंगाई और नाखवानदगी अरूज पर नजर आती है, लोगों का अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, वालिदैन परेशान हैं। वहीं दूसरी जानिब हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता, फैक्ट्री वर्कर्स को इनके बारे में इल्म ही नहीं होता। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन के लिए, खास तौर पर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, उनकी स्कीमों के हवाले से डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर लेबर वेलफेयर ऑफिस लाहौर से वेलफेयर ग्रांट फोकल पर्सन अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त का, और इंतहाई इम्पोर्टेंट मुद्दा है, पॉइंट है जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस देंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। बेसिकली हमारा काम ही वर्कर्स के हवाले से है और वर्करों को फैसिलिटेट करते हैं हम। आपके तवज्जुल से लोगों को अच्छा पैगाम जाएगा, जो वर्कर अभी तक हिडन है, जिनको इस पॉलिसी के बारे में पता नहीं है, तो उनके लिए एक गाइडलाइन हो जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगी। सर फैक्ट्री वर्कर्स, जैसे कि आप भी, क्योंकि इस सोसाइटी का हिस्सा है, फैक्ट्री वर्कर्स की एक तो सैलरीज बहुत कम होती है, उनका गुजर बसर बड़ा मुश्किल चल रहा होता है। तो वो सोचते हैं कि वो कैसे मियारी तालीम हासिल करें। तो गवर्नमेंट की तरफ से या पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड में वो कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करवा कर जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, बच्चों की तालीम को बेहतर कर सकते हैं, मुल्क का लिटरेसी रेट बेहतर कर सकते हैं। या वो जो बच्चों जो है वो यकीनन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जो है वो अपने बच्चों को यहाँ से जो है वो मियारी तालीम हासिल करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं। ये जो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, बल्कि मैं कहता हूँ फेडरल का ही है। उसमें हर जो सूबा है वो अपने अपने डिवीजन के तहत चल रहा है। अब इसमें बात यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिसमें लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसके आगे विंग्स हैं जिसमें डायरेक्टर लेबर वेलफेयर ऑफिस है, जिसमें पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड है, और इसका एक विंग है सोशल सिक्योरिटी। ये बेसिकली तीन विंग हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत चल रहे हैं। अब इसमें हम जो बात करते हैं वो वर्कर वेलफेयर फंड के हवाले से बात करते हैं। वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो फैक्ट्रीज के जो मज़दूर तबका हैं उनके लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसमें हम जो है अपने गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करेंगे, हमारी सीएम मरीम नवाज साहिबा का, और हमारे मिनिस्टर फैसल अयूब खोखर, जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मज़दूरों के लिए, उनके हक के लिए, उनको हक दिलवाने का कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें हम ग्रांट्स के हवाले से बात करते हैं कि आपने जैसे कहा कि कोई भी वर्कर है वो अपने बच्चों को तालीम कैसे दिलवा सकता है इतनी महंगाई के दौर में। अब मैं इसकी सॉरी, तालीम नहीं, मियारी तालीम। म्यारी तलीम, जी। अच्छा म्यारी तलीम। अच्छा, इसमें मैं आपके अल्फाज में दो चीज़ें और ऐड कर दूं। म्यारी तलीम के साथ साथ गवर्नमेंट जो है फैक्ट्री वर्कर्स की बेटियों की शादी के लिए भी ग्रांट्स देती है, और अगर फैक्ट्री वर्कर फौत हो जाए तो उसकी बेवा के लिए भी वो ग्रांट्स देती है। क्या बात है सर, अब हम हैरानकुन बात है ये। अब हम इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे पहले हम चलते हैं एजुकेशन के हवाले से। आपने क्वेश्चन किया है, तो एजुकेशन के हवाले से जो पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो तालीम दे रहा है। अब फर्स्ट क्लास से लेके मैट्रिक क्लास तक जो है वो पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड के हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल मौजूद हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दी जाती हैं, यूनिफॉर्म दी जाती हैं, तलीमी अखराजात जितने भी हैं वो गवर्नमेंट पूरा करती है। अब हम इससे ऊपर चलते हैं मैट्रिक लेवल के बाद की, इंटर लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, हत्ता कि हम एमबीबीएस जो है उस लेवल की आज बात करते हैं। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो मैट्रिक लेवल तक तो वो तालीम दे ही रहा है। इंटर लेवल पे आपके लिए पूरे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी प्राइवेट अच्छे कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाएं। जैसा कि हम मुख्तलिफ कॉलेज का नाम ले लेते हैं। पंजाब कॉलेज का नाम है, जी। किप्स कॉलेज का नाम है, कनकोडिया कॉलेज का नाम है, स्पार कॉलेज का नाम है। इसी तरह ही मुख्तलिफ ब्रांड्स के जिनके स्टैंडर्डाइज और उनके बच्चे होनहार हैं और अच्छा तलीमी मेयार है उनका, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को पढ़ाते हैं।
अब उसमें ये है कि वर्कर जो है वो अपने बच्चे को जब एडमिशन करवाता है तो वो जितनी भी फीस अदा करता है वो वर्कर वेलफेयर फंड उसको रिटर्न करती है, और प्लस स्कॉलरशिप भी उसका सालाना उसको उसके अमाउंट के साथ रिटर्न हो जाता है। क्या बात है सर। अच्छा, अब इसको हम इस तरह कर लेते हैं। एमबीबीएस की डिग्री जो है वो तकरीबन करोड़ सवा करोड़ रुपए जी। के राउंड अबाउट है। तो एक आम वर्कर का बच्चा हमारे मुल्क के हालात के मुताबिक एमबीबीएस की डिग्री हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए वर्कर वेलफेयर फंड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एमबीबीएस करवाता है। सही। आपने वर्कर ने क्या करना है? वर्कर ने ये करना है कि एडमिशन देना है, उसकी फ़ीस पे करनी है सालाना, और वही वाउचर और अपना जो है फ़ाइल ऑनलाइन सबमिट करवानी है। अब अच्छा, पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जो वर्कर्स हैं दफ़्तरों के धक्के खाते थे। जी, जी। चक्कर लगा-लगा कर थक जाते थे। अब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। ज़बरदस्त। वर्कर घर बैठे अपनी फ़ाइल सबमिट कर सकता है। ज़बरदस्त। इस तरीके पे आते हैं, आपने अभी निशानदेही की कि हाँ, आप खुद अपना चूज़ करें। इसमें ये नहीं है कि आपको फ़लाँ इंस्टीट्यूट, पहले हम मयार तालीम की बात करें, ये स्कूल अच्छा है या कॉलेज, आप खुद चूज़ करें। आपने कहा कि भई आपको जो पसंद है गवर्नमेंट पे कर देगी, आप वहाँ चले जाएँ, और दूसरा ये कि एमबीबीएस भी हम करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो तरीक़ाकार है, जो गवर्नमेंट में जो इवन दैट जो प्राइवेट के जो काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं, तो वो कैसे अपने आप को एलिजिबल समझें कि मतलब कि वो कहते हैं कि धक्के खाएँगे, हम जाएँगे या इंस्टीट्यूट्स के या किसी भी इदारे में जाएँगे, वो बात नहीं सुनते। तो ये ऑनलाइन के ऊपर थोड़ा-सा बताएँ कि कैसे वो। अच्छा, इसमें जो वर्कर वेलफेयर फंड के स्कूल से हम स्टार्ट करते हैं। जो स्कूल है वहाँ पे एक तो वर्कर की कैटेगरीज़ मैं बता देता हूँ। किसी भी फैक्ट्री का वर्कर फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, उसकी ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी जो है जी, जी। वो वर्कर की कंट्रीब्यूशन जा रही है। वैसे तो फैक्ट्री वाले को, ओनर को चाहिए कि वो अपने वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों चीज़ें गवर्नमेंट के ख़ज़ाने में जमा करवाए, सोशल सिक्योरिटी भी करवाए और ईओबीआई भी। सोशल सिक्योरिटी का वर्कर्स को ये फ़ायदा है कि खुदा ना ख़ास्ता उसकी कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई बीमारी लाहक हो जाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल हैं, वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। ईओबीआई जो है वो भी एक फेडरल का पेंशन का अदारा है। जब उसके 15 साल सर्विस मुकम्मल हो जाती है, 15 साल सर्विस के दौरान उसकी कंट्रीब्यूशन गई होगी, तो देन उसकी 60 एज के बाद उसकी पेंशन लग जाती है। सही। होने तो दोनों चाहिए, लेकिन वर्कर वेलफेयर फंड जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये छूट दी है कि दोनों में से एक भी वर्कर की कंट्रीब्यूशन जा रही है तो वो वर्कर एलिजिबल है। अच्छा, मैट्रिक लेवल तक उसका कोई, कह लें कि कोई टाइम पीरियड नहीं है। फ़र्ज़ करें कि वर्कर ने 1 मंथ की कंट्रीब्यूशन जमा करवाई है, साथ ही वर्कर अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा देता है, तो वो एलिजिबल है। इंटर लेवल का जो है वो कम से कम वर्कर की 1 साल की कंट्रीब्यूशन जानी चाहिए। अच्छा, इसमें वर्कर सेल्फ भी पढ़ सकता है। हुँ। वर्कर के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन वर्कर सेल्फ भी पढ़ सकता है, अपनी स्टडी प्रूव कर सकता है। फ़र्ज़ करें एक वर्कर है, एक हेल्पर है, उसने मैट्रिक की है, वो मैट्रिक बेस पे वो फैक्ट्री में जॉब करता है। वो कहता है मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ और मैं किसी अच्छी पोस्ट पे जाके बैठूँ। तो वो अपनी वीकेंड क्लासेस जाके किसी भी इंस्टीट्यूट से, कुछ काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जो वीकेंड क्लासेस देते हैं। वो अपनी तालीम को जारी रखे और वहाँ पे अपनी क्लास ले, और वहाँ पे जो है एग्ज़ाम्स पास करके और अच्छी पोस्ट पे जाके। सही। सर, आपने ईओबीआई फंड्स की और सोशल सिक्योरिटी की बात की, ये वहाँ का ओनर देगा या ये जो डायरेक्ट या वो जो वहाँ पे जो वर्कर है वो जमा करवाएगा? नहीं, नहीं, ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी जो है बेसिकली वो ओनर ने ही जमा करवानी होती है। इसमें परसेंटेज होती है जो मंथली वर्कर की सैलरी में से काटी जाती है। उसमें थोड़ी-सी परसेंटेज कह लें कि 10% जो है उसकी, या जी। 5% कह लें, अभी मुझे इसका अंदाज़ा जी, नहीं है सर, प्रॉपर। मैं अगला सवाल यहीं से करना चाह रहा था। अब बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, जहाँ पर जो कि नहीं करवा रही वहाँ पे जमा। तो मेरा अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी नज़र आती हैं जो कि जमा नहीं करवा रही, जब छापा वगैरह पड़ता है कैसे हैंडल करती हैं। तो वो भी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ऐसे में वो फैक्ट्री वर्कर्स क्या कर सकता है, या पाकिस्तान में जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ के जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो उनका। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ये है कि एक तो चूँकि
हमारे पास जो हैं लोग कम हैं जो एरिया को देखते हैं, एरिया ज़्यादा है, स्टाफ कम है, जो ऑफिसरान फील्ड ऑफिसरान हैं वो देखते हैं, और बेसिकली उनको वो जुर्माना कर सकते हैं कोई भी इंडस्ट्री वाला, चाहे वो अगर वो ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशन नहीं जमा करवा रहा, तो वो जुर्माना कर देते हैं। अब चूँकि फैक्ट्री मालिकान वो जाते हैं और अदालत में जाकर मजिस्ट्रेट के पास जाके मिन्नत तले करते हैं, जी ये नहीं जी ऐसे है वैसे है फलां, अपना जो है वो चालान सबमिट तो हो जाता है, चालान होता भी है, लेकिन वो उसको माइनर करवा लेते हैं, हम्म। जिसकी वजह से उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सर मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कितने परसेंटेज एक फैक्ट्री ओनर को देना पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ ना फैक्ट्री एक पैसा जो है कैपिटलिज्म बन गया है, जो पैसा आ रहा है वो ओनर के पास ही आ रहा है, वो कमाई जा रहा है। लेकिन वो जो एम्प्लॉयी है वो उस पर पैसा नहीं लगाता, बल्कि वो कहता है कि मेरा पैसा कम हो रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हो? वहाँ पे खड़ा हुआ वो कितना देगा? वो वाक़ई समझता है कि मेरे पैसे कम हो रहे हैं, तो मुझे इससे एम्प्लॉयी को फ़ायदा हो जाएगा, या वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है? तो वो क्या ये क्या वाक़ई में इतना ज़्यादा परसेंटेज टैक्स है कि वो कब कहता है मैं बचूँ इससे? अच्छा, मैं थोड़ा-सा ना फैक्ट्री ओनर्स को भी गाइड जी। करना चाह रहा हूँ कि हमारे कुछ फैक्ट्रीज़ ओनर ना अपना थोड़ा-सा मुआवज़ा बचाने के लिए ना ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। अब एक वर्कर है, अगर आप उसको मिनिमम वेज के मुताबिक सैलरी पूरी दें, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी अगर उसका पूरा अदा हो जाए, तो वो वर्कर जो है वो फैक्ट्री छोड़ के नहीं जाएगा। वो अगर उसको 20-25 साल अच्छी इनकम है और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, वो अगर आप उसको दे रहे हैं तो वो आपकी फैक्ट्री में ही रिटायर होके जाएगा। अब जो मालिक है वो ये क्या करता है, वो ये पैसे बचाता है। अब वर्कर क्या करता है, वर्कर कहता है यार मुझे यहाँ से अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, वो छोड़कर कहीं और जाता है। जब नया वर्कर आता है तो नया वर्कर को काम सीखने में फिर 6 महीने साल लग जाते हैं। जब वो 6 महीने साल में अपना एक्सपीरियंस बनाता है, तो देन उसको पता चल जाता है कि यार यहाँ पे तो फैसिलिटीज़ मेरे मुताबिक नहीं है, मैं नेक्स्ट। तो इस वजह से जो है ना मालिक ओनर वो अपना नुकसान कर बैठता है, वो उसको प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं मिलती जिस लेवल की वो चाहता है। सही। और सैटिस्फाई मेंटली तौर पे अगर वर्कर खुशहाल होगा, तो अपना जो काम है दिलजोई से करेगा। सही, अपना बिल्कुल काम जो ऐसे ही। है वो माइंड रख के अपना काम करेगा। अगर वो मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे डिस्टर्ब है, तो वो अपना दिमाग जो है काम के ऊपर नहीं रखेगा, उसका पीछे घर की परेशानियों के ऊपर मामलात होंगे, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री को प्रोडक्शन ही नहीं दे सकता।